कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे रहे होंगे। और अलजेब्रा हमने शुरू किया था, अलजेब्रा में कुछ कंसेप्ट हमने देखे थे। आइए उसी से आगे कुछ करते हैं। पहले स्क्वायर करना देखा था, 2ab वाला फॉर्मेट देखा था। अब देखो बेटा, एक कंसेप्ट होता है अलजेब्रा में, एक कंसेप्ट होता है बेटा अलजेब्रा में, if x plus 1 by x plus 1 by x equals to k, क्या है equals to k, और आपसे कोई पूछ ले x minus 1 by x क्या, कई बार तो सीधा पूछते बेटा, कई बार इसका मॉडिफाइड वे भी यूज होता है। तो आप समझिए x plus 1 by x क्या दे रखा है बेटा, k दे रखा है, और आपको x minus 1 by x आपने पूछा है। मॉडिफाइड वे का मतलब ये होगा किसी क्वेश्चन में कहीं एक स्टेप में ये चीज यूज हो रही हो, मतलब x minus 1 by x भी आपको चाहिए रहा होगा उसलिए। अब बनता कैसे, वैसे ही प्लस करके स्क्वायर करते फिर माइनस तक पहुंचने में सीधा रिजल्ट लिख रहा हूं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये बनता है k स्क्वायर माइनस 4, मतलब उस नंबर का स्क्वायर करेंगे उसमें से 4 घटाएं उसका स्क्वायर रूट लें। बनेगा कैसे मैं बता देता हूं, लेकिन मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर बन जाएगा, और फिर प्लस सीधा तो नहीं जा सकते, पहले स्क्वायर करके x plus 1 by x का होल स्क्वायर बनाएंगे, फिर माइनस 2 कर देंगे दोनों से, फिर a minus b का होल स्क्वायर बन जाएगा, फिर रूट लेंगे। इसीलिए वो पहले स्क्वायर हुआ है और उसके बाद रूट आया। मेरी बात समझ रहे, स्क्वायर होने के बाद रूट आया। मैंने क्या बोला, लेकिन आपके लिए मुद्दे वाली बात ये है कि x plus 1 by x की है तो x minus 1 by x क्या होगा, रूट ऑफ k स्क्वायर माइनस 4 होने वाला, रूट ऑफ k स्क्वायर माइनस 4 होने वाला है। यस और नो। याद रखने का तरीका क्या है, यहाँ पे प्लस है, पूछो माइनस है तो रूट ऑफ k स्क्वायर माइनस ही करना चाहिए। अब यहीं पर अगर उल्टा होता है बेटा, अगर आपको x plus 1 बटा x की जगह x minus 1 बटा x k दे दे और आपसे पूछ ले x plus 1 बटा x क्या होगा, x plus 1 बटा x क्या होने वाला है, तो आप क्या लिखिएगा, रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस 4, रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस 4। ये पूरा एक कंसेप्ट हो गया और ये पूरा एक हो गया कंसेप्ट आपका। मैंने क्या बोला, अगर ये x plus 1 by x k है बेटा और x minus 1 by x क्या है, रूट ऑफ k, तो x minus 1 by x क्या होगा, रूट ऑफ k स्क्वायर माइनस 4, और अगर x minus 1 by x k है तो x plus 1 by x क्या होगा, रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस 4। बनाने का तरीका वही है, स्क्वायर करेंगे और फिर उसमें से 2 घटा देंगे, और या फिर अगर प्लस में बनाना तो जोड़ देंगे। तो बस याद रखना तरीका क्या है, प्लस से माइनस करना तो रूट करने k स्क्वायर करने का, फिर वो 4 घटा देंगे, और अगर प्लस में जा रहे तो रूट करने का, स्क्वायर करने का, और उसमें 4 जोड़ देंगे। हाँ या ना, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बेटा। तो ये दोनों कंसेप्ट है। अब जैसे कोई क्वेश्चन लिया, मैंने छोटी सी बात ली, मैंने बोला x plus 1 by x 3, ऐसे कंसेप्ट पे x plus 1 by x क्या है बेटा, 3 है, और आपसे मैंने पूछा x minus 1 by x कितना होगा, x minus 1 by x क्या होगा, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप सीधा क्या लिखिएगा, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 4, तो 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 कितना, 5, आंसर आ गया 5। हाँ या ना, 9 माइनस 4 आ गया आपका 5 आ गया बेटा, बहुत इजीली काम हो गया। मैंने क्या बोला, x plus 1 by x इक्वल्स टू 3 है, x minus 1 by x क्या होगा, रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 4, 5 हो जाएगा। यहीं पे अगर मुझे इसकी जगह ये ना बेटा, ये चीज अगर यहाँ पर मुझे ये दे दिया जाता तो x minus 1 by x दे देता, कोई मुझे 5 दे देता, और मुझसे कोई x plus 1 by x पूछता, तो भी मैं क्या करता, सीधा क्या करना है, रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, मतलब k का मतलब 5 प्लस कितना बेटा 4। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सीधा भी क्वेश्चन पूछते हैं और ज्यादा करके यूज हो जाती है चीज। कहाँ कंसेप्ट को जैसे क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे। तो रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 4 मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 29। तो x plus 1 by x कितना आ जाएगा बेटा, 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 29 आ जाएगा। यस और नो। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज एकदम क्लियर हो रही होगी कि अगर x plus 1 by x k है तो x minus 1 by x क्या होने वाला है, रूट ऑफ k स्क्वायर माइनस 4, और x minus 1 by x k है तो x plus 1 by x क्या होने वाला है, रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस। याद रखना तरीका, प्लस से माइनस में आ रहे तो यहाँ पर फॉर्मेट तो सेम है माइनस, और यहाँ पर माइनस से प्लस में आ रहे तो प्लस। यस और नो। और बनता कैसे हो, स्क्वायर। तो आइए बेटा इस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर वो क्लियर हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, उसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा सीधा बिना करने कैसे करेंगे। z की पावर 2008, पावर से नहीं घबराना है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस चाहिए, पावर से में 2008, तो वैसे ही कंसेप्ट है x minus 1 by x और x plus 1 by x। मेरी बात समझ लेना, ये हमने सीखा था x minus 1 by x अगर k है तो x plus 1 by x क्या होगा, या फिर उल्टा हो। तो मुझे बात बताओ, यहाँ पर पावर 2008 कर दी गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, स्क्वायर करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही कंसेप्ट है, माइनस है प्लस कुछ है और दोनों रेसिप्रोकल है, तो वही है
माइनस से प्लस में आना तो सीधा हम यूज करेंगे, क्या यूज होगा बेटा, के माइनस से प्लस, तो रूट का के स्क्वायर प्लस 4, रूट का के स्क्वायर प्लस 4। ये करने का तरीका क्या बताया था, माइनस से प्लस में पूछा है, माइनस में देखा तो प्लस में आएगा, तो रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 4, तो के की वैल्यू सीधा पटक दूं यहां से, 3 का स्क्वायर प्लस 4 आया, यस और नो, तो रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 9 4 13, आंसर रूट 13 डी ऑप्शन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये हम सीधा यूज कर रहे हैं, सॉरी कंसेप्ट सीधा सीधा फॉर्मूला, क्वेश्चन सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, कई बार किसी क्वेश्चन के बीच में ये चीज यूज होती है, पहले क्वेश्चन में यूज करना देखना, क्वेश्चन में डायरेक्टली आ सकता है, तो 1 सेकंड से ज्यादा लगना नहीं चाहिए, अदरवाइज इसको नॉर्मल अगर हम स्क्वायर करते फिर अंडर रूट लेते तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है ना, तो रूट 13 आपका आंसर है, यस और अब इसको देखते हैं, p की पावर रूट 7 माइनस 1/p की पावर रूट 7 इक्वल्स टू रूट 7। अब यहाँ पर बेटा माइनस है, पूछा प्लस के बारे में, तो वही कहानी है सेम, पावर भी वही की वही है, तो आप क्या लीजिएगा, आप वही करेंगे, रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 4, तो के क्या है, इस बार ध्यान रखने वाली बात है, के खुद रूट में है, तो इसका मतलब रूट 7 का स्क्वायर प्लस 4 आया ना, रूट 7 का स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि के की वैल्यू पिछली बार 3 थी, तो 3 का स्क्वायर किया, इस बार के की वैल्यू रूट 7 है, तो रूट 7 का स्क्वायर है, तो रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7, और 7 प्लस 4 आंसर क्या हो जाएगा, रूट 11, और रूट 11 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। वैसे तो बेटा इसमें पेन लगना उठना नहीं चीज में, इसमें अगर पेन उठा ना तो मैं बोल रहा हूँ बहुत ही गलत हो रहा है, धीरे धीरे मतलब, क्योंकि आगे तो ऐसे ऐसे कैलकुलेशन आने वाली है बेटा, ये और ये है ना, ये मतलब ये कहीं ना कहीं ना हम लोग कहते हैं ना फिल्म में, एक किसी को यूज करना, किसी चीज को यूज करना, कोई यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे, प्रोग्राम की तो छोटी छोटी चीजें, फिर तो माइंड में आ जाएगी कैलकुलेशन। तो खैर ये तो स्टार्टिंग है, सीख लो इनको कि अगर माइनस से प्लस है तो कितने ही यार कहानी है इसकी यार, 3 है तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4, तो रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4, 3 का स्क्वायर 9 9 प्लस 4 13, और रूट 7, तो रूट 7 का स्क्वायर 7 7 प्लस 4 11, रूट 11, तो ये माइंड में ही हमारा हो जाएगा, और दोनों का आंसर आ गया, यस और नो। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बेटा क्वेश्चन उसी चीज का पूछा है, बस मैंने थोड़ा पूछने का तरीका बदल दिया है, x + 1/x + 7 = 0 और प्लस या माइनस में जाना है। अब एक चीज बोल रहे हो तो 0 है तो यार रूट का 0 का स्क्वायर, माइनस में तो रूट में माइनस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस में तो आया हुआ ही नहीं है ये चीज, तो क्या किया जाए, तो इसको ना थोड़ा सा हम चतुराई भरा बनाएंगे, हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ इधर 7 जोड़ देंगे, x + 7, मतलब ये डायरेक्टली नहीं हो पाएगा चीज, रूट क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो प्लस में होता तो वो चीज फॉर्मेट बनता। तो देखिए x + 7 प्लस x + 7 बराबर कितना 7, मैंने क्या बोला, दोनों साइड साथ साथ जोड़ दो, दोनों साइड साथ साथ जोड़ दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। और अब मैं x + 7 माइनस 1/x + 7 की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो क्या कोई दिक्कत वाली बात होगी, वही चीज है, यहाँ पर ये a है, ये भी a + 1/a दे रखा है, और a - 1/a हमसे पूछा है, ध्यान दे दीजिए, है ना, मैं सिर्फ 7 जोड़ा, तो इसका क्या होगा, प्लस से माइनस में आते तो बेटा क्या करते हैं, रूट ऑफ के स्क्वायर, डायरेक्टली ट्रिक यूज करो, 7 का स्क्वायर माइनस 4, ये चीज है ना, और 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 - 4 45, 49 - 4 45, इसका मतलब इसका आंसर कितना निकल के आया बेटा, रूट 45। क्या इतना समझ में आया, क्या इतना समझ में आया, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, ठीक है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है, x - 1/x, तो 1/x + 7 तो ठीक है, x तो ठीक है, लेकिन 7 नहीं, तो क्या परेशानी है, 7 को उधर ले जाएंगे, मतलब क्या x 7 को उधर ले जाएंगे तो -1/x + 7, समझ लेना मेरी बात को, इक्वल्स टू रूट 45 - 7, समझ रहे, मैंने क्या बोला, सीधा डायरेक्टली नहीं जा सकते, तो मैंने इधर 7 जोड़ दिया, 7 7, और अब ये फॉर्मेट इज जस्ट 7 ही क्यों जोड़ा, क्योंकि जस्ट ये चाहिए, ये जो होना चाहिए वो जस्ट इसका उल्टा होना चाहिए, क्या इसका ये उल्टा होता है, यहाँ पर x + 7 तो यहाँ पर भी x + 7 दिखेगा, तभी तो उल्टा होगा पूरा पूरा, तो इसका मतलब x + 7 दिखेगा, और ये इसीलिए तो नहीं बन पा रहा क्योंकि ये इसका जस्ट रेसिप्रोकल होना चाहिए, स्टार्टिंग में आप देखिए ये जस्ट उसका क्या होना चाहिए, रेसिप्रोकल होना चाहिए, तो वो फॉर्मेट है ही नहीं, वो फॉर्मेट अपना था x + 1/x, वो फॉर्मेट क्या था, x + 1/x, तो ये x + 7 है, तो क्या यहाँ पर है x + 7, नहीं है, तो पहले हमने x + 7 क्रिएट कर लिया, क्या यार कोई टाइम नहीं लगा इसमें, 7 जोड़ दिए दोनों तरफ, है ना, बस हो गया, तो ये रूट 45 आ गया, और अब प्लस 7 है तो 7 को उधर ले जाएंगे, तो रूट 45 - 7, और ये थोड़ा सा इसको तरीके से तमीज से इसको लिख देते, 45 का मतलब 9 पंजो 45, क्या होता है 9 पंजो 45, और चलो मैं लिख के बताता हूँ, 9 पंजो 45 - 7, और 9 को रूट से बाहर निकालोगे तो 3 रूट 5 - 7, और ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन,
ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बेटा? बी वाला ऑप्शन दिख रहा है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? मैंने क्या बोला, ये वो फॉर्मेट है ही नहीं। बात छोड़ो, साथ साथ क्यों जुड़ रहे हैं क्वेश्चन दिमाग में है, क्योंकि ये वो फॉर्मेट है नहीं। फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट ये होता है x + 1/x, मतलब ये नंबर तो ये उसका रेसिप्रोकल, ये उसका रेसिप्रोकल दिखना चाहिए। मतलब यहाँ पर x + 7 है तो यहाँ पर x + 7 होना ही चाहिए। अब यहाँ से तो हटने से रहा, यहाँ से आसानी से जुड़ जाएगा साथ, तो इधर साथ जुड़े तो इधर भी साथ जुड़े, है ना? √7² - 4, तो ये इसकी वैल्यू आई तो इसमें 7 होता है। अब ये काम आपका माइंड में आराम से हो सकता है। केवल कैसे? आपको पता है यहाँ पे 7 आ गए तो यहाँ पे 7 आ गए, यहाँ 7 आने का मतलब यहाँ 7 आ गए। √7² 49 - 4 √45, √45 हो गया। और आपको पता है ये 7 आया वही उधर जाएगा तो √45 - 7, और √45 कितना होता है? 3√5 - 7। मतलब अगर 5 सेकंड से 10 सेकंड का टाइम आपको लेना है शुरुआत में, और फिर तो इतना जहरीला हो जाना कि अपनी नजरें ऐसी गड़ा देनी है, सीधा दिखिए। आओ बेटा एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब देखिए बेटा, एक ये क्वेश्चन है, अब एकदम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पिछला क्या था, एकदम सिर्फ फिगर चेंज है। तो एक बार आप लोग खुद से करके देखिए, फिर देखिए सॉल्यूशन। फिर से वही बात, क्या यहाँ पर जो दिख रहा है वो यहाँ पर है? नहीं, तो क्रिएट करना पड़ेगा। क्या चाहिए? 11 जोड़ देते दोनों से, तो x + 11 - 1/x + 11, और अगर दोनों साइड 11 जोड़ा, इधर 11 जोड़ा तो उधर भी जोड़ेगा तो 0 + 11 11 हो जाएगा बेटा। और अब देखो, अब ये फॉर्मेट बन गया, रेसिप्रोकल बन गया जस्ट, तो इसका मतलब x + 11 + 1/x + 11, क्या इसकी वैल्यू निकल सकती है? इसका जस्ट रेसिप्रोकल है। क्या होगा? माइनस से प्लस में आते हैं तो क्या होता है मेरे बच्चों? √11 का स्क्वायर प्लस k² + 4, काफी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ यार, और x प्लस और 11 क्या चला जाएगा? उधर चला जाएगा। चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं, वैसे लिखना तो नहीं चाहिए, 1/x + 11, और ये हो जाएगा √11 का स्क्वायर होता है 121 + 4 कितना? 125, और ये अपने को वैल्यू चाहिए x में, मतलब यहाँ पर तो ये चाहिए x की 11 नहीं चाहिए, तो 11 उधर भेज दो यार, वही तो है। तो x + 1/x + 11 बराबर √125 क्या होता है? 25 × 5, 25 × 5। ऐसे दोनों एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो, एक नंबर पूर्ण वर्ग बने बेटा मेरे आपका। 25 × 5 मतलब 5 √5 - 11, इसलिए लिख दो ना 25, √125 को 5 √5। कैसे इसको लिखा जा सकता है? √25 × 5, और 25 का रूट होता है 5। खैर ये तो आने चाहिए, और ये आपका आंसर है 5 √5 - 11, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। यस और नो? तो मुझे लगता नहीं है कि अब इसमें दिक्कत होनी चाहिए। अगर इस तरीके से लिखा नहीं है तो पहले हम लोग वो फॉर्मेट बना लेंगे, और वो फॉर्मेट बनाने के बाद उस चीज को हम लोग यूज करेंगे। ये बेटा एक क्वेश्चन और कंसेप्ट पे देखते हैं। अब देखो बेटा, उसी कंसेप्ट एक सवाल और है, √a + b/√ab = 10√2 देखा, a - b/√ab। अब वाला सर ये वैसा ही कैसा है? वैसा ही है बेटा, ये इसको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। इसको टर्म बाय टर्म डिवाइड कर दो, है ना? अपनी पहले नजर से देखोगे तो मतलब टर्म बाय टर्म डिवाइड करेंगे, मतलब ये बताइए जैसे x + y/z है, तो क्या ये ऐसे लिखा जा सकता है मेरे बच्चे? x/z + y/z, अलग किया जा सकता है ना, x/z + y/z। वही चीज यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो ये क्या लिखा जा सकता है? a/√ab + b/√ab। हाँ या ना? क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? अलग अलग डिवाइड कर दिया हमने, इक्वल्स टू 10√2 लिखा। अब मुझे एक बात बताओ, ये नीचे √a × √b, तो ऊपर a है, a/√a, यहाँ पर लिख देता हूँ a/√a × √b लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ नहीं ये चीज। हाँ या ना? तो a/√a मैंने पहले बताया 3/√3 की वैल्यू क्या होगी? √3। क्यों? क्योंकि 3 क्या लिखा है? √3 × √3। 3 क्या लिखा हुआ है? √3 × √3 बटा √3, √3 कट जाएगा। यस और नो? तो इसका मतलब a क्या है? a/√a है, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? √a/, क्यों बन जाएगा? a/√a और √a/√b, √a/b पूरे का रूट आ जाता है। अगर मैं यहाँ ये छोटी छोटी बातें ये पता भी होती है, √a/√b लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा जा सकता है? √a/b। हाँ या ना? ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है? √a/b। कोई दिक्कत इसमें? और इसमें b और √b कटेगा तो √b ऊपर बचेगा, और नीचे √a है, तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है? √b/a। हाँ या? यस और नो? इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ बेटा? 10√2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें? मतलब ये चीज जो लिखी हुई थी वो ये फॉर्म है।
अब मैं अगर ये लिखा हो तो सीधा ये पर भी अपन बात कर सकते हैं कैसे, टर्म बाई टर्म डिवाइड करोगे a अपॉन रूट ए बी और b अपॉन रूट ए बी, तो ये मतलब यहाँ पर क्या बचेगा रूट a अपॉन b, वही कहानी पहले वाली, और यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा और रूट b अपॉन a, कोई दिक्कत थोड़ी है, सेम का सेम है, बस साइन ही तो चेंज है, और इक्वल्स टू ये, और क्या अब ये जाना पहचाना फॉर्म है, अब ये जाना पहचाना फॉर्म है कैसे, ये x तो ये 1/x, देखो a बाई b का उल्टा है तो b बाई a होता है, तो ये x तो ये 1/x, x प्लस 1/x दे रखा है और x माइनस 1/x पूछा है, कुछ नया बिल्कुल नहीं, क्या होता है x प्लस 1/x दे रखा है, 1x 1/x पूछा है, तो रूट ऑफ k स्क्वायर, k क्या है बेटा इसमें 10 रूट का स्क्वायर, और माइनस में आ रहे हैं तो माइनस आ जाए, माइनस में आ रहे हैं तो माइनस आ जाए, हाँ या ना, ठीक है, तो इसका मतलब मुझे बताओ, अब 10 रूट 2 का 10 का स्क्वायर 100, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो रूट 200 माइनस 4, रूट 200 माइनस 4, और 200 माइनस 4 होता है 196, और 196 किसका रूट होता है 14 का, मैं पहले बता चुका 25 30 का स्क्वायर याद रखेंगे तो फायदा रहता है, आंसर आ गया बी नंबर, हाँ या ना, तो ये भी वही सवाल था, बस लिखने का तरीका इस तरीके से लिखा होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, बाकी इसमें कुछ नया नहीं था, क्या करना था, इसको टर्म बाई टर्म डिवाइड कर देना था, रूट a अपॉन b प्लस रूट b अपॉन a बराबर 10 रूट को दे रखा है, और आपसे रूट a अपॉन b माइनस रूट b अपॉन a पूछा है, ये था क्वेश्चन, तो वही x प्लस 1/x दे रखा है, x माइनस 1/x आपसे पूछा है, उम्मीद करता हूं बेटा अब ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, आइए आगे चलते हैं। अब देखिए बेटा एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए, बहुत ही प्यारा है, उसी कंसेप्ट को यूज करेंगे, लेकिन आपको लगेगा सर ये तो अपोजिट भी नहीं है, 2 और 3 है, ये 3 और 2 है, कुछ कुछ तो वैसा कुछ कुछ नहीं है, तो इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा बेटा। पहले तो देखो यहाँ पर 3 यहाँ पर 2 तो यहाँ पर 3 यहाँ पर 2 दिखना चाहिए, तभी तो काम बनेगा, तो इसका मतलब इस पूरे को किससे गुणा कर दूंगा, ध्यान देना, मैंने क्या बोला यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, पहले तो नंबर सेम होना चाहिए, तो इसका मतलब इसको पूरे को किससे गुणा कर दूंगा 3/2 से, क्यों 3/2 से, क्योंकि ये 2 कट जाएगा, इधर आएगा तो 3 कट जाएगा, 2 कट जाएगा तो ऊपर 3 रह जाएगा, और इधर 3 कट जाएगा तो नीचे 2 रह जाएगा, और हमें यही चाहिए सक्सेसफुल, और इधर भी अगर इधर 3/2 से गुणा करना पड़ा तो इधर भी 3/2 से करो, तभी तो बैलेंस होगा, बैलेंस होगा कि नहीं होगा, तो इसका मतलब ये यहाँ पर क्या बनेगा, देखो 2 कटेगा तो ऊपर आ जाएगा 3x, समझ रहे हो क्या हो जाएगा बेटा 3x, ठीक है, इधर 3 कट जाएगा गुणा हो गई तो इधर 2x रह जाएगा, तो -1/2x, और ये 2 से 3 बार कटेगा 3 और 3 दिया बेटा 9, आई थिंक इतने में तो कोई डाउट नहीं होगा, मैंने क्या किया, मैंने बोला जैसा नीचे पूछा है ना वैसा ही ऊपर बनाओ, तो ऊपर कैसे बनेगा भाई, ऊपर 2 है नीचे 3 है, लेकिन 3 ऊपर लाना है 2 नीचे लाना है, तो जो यहाँ है उसका रेसिप्रोकल से गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 3/2 से, इधर भी 3/2, और अब क्या पूछा है आपसे 3x प्लस 1/2x, आपसे ये पूछा है 3x प्लस 1/2x, अब बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन ख्याल ये रहे ये पूरे कटेगा नहीं, पहले क्या होता था x माइनस 1/x, ये भी x प्लस 1/x है, लेकिन साथ में इसके साथ अलग अलग नंबर हैं, क्या है अलग अलग नंबर, तो देखो यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ, जब आपके पास x माइनस 1/x होता था, ध्यान रखिएगा x माइनस 1/x होता था तो k आता था, ठीक है, और अगर दे रखा होता तो x प्लस 1/x क्या आता था, रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस 4, ये तो आता था रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस 4 आता था, तो 4 ही क्यों आता था, क्योंकि वो स्क्वायर होता था, x और x कटता रहता था, फॉर्मेट बनता है तब आपको क्लियर होगा कि वो जरूरत भी नहीं उसकी, x कटता है तो 4 आएगा, लेकिन यहाँ पर पूरा नहीं कटेगा, चलो x तो कट जाएगा लेकिन 3/2 रहेगा, तो देखो क्या अंतर आएगा, क्या अंतर आएगा सुनिए, तो क्या अंतर आएगा, k तो यहाँ पर 9 है, k तो यहाँ पर 9, तो बेटा बनेगा 9 का स्क्वायर प्लस, सीधा समझो क्या चीज ये रहेगा, प्लस प्लस का प्लस है, 4 का 4 के साथ जो नहीं कटा, x तो कटा, जो नहीं कटा हो गया 3x गुना 1/2x गुणा होगा, तो x कटेगा तो क्या बचेगा 3/2, क्या बचेगा बेटा 3/2, तो इसका मतलब 3/2 से ये चीज गुणा हो जाएगी, 3/2 से ये चीज गुणा हो जाएगी, हाँ या ना, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 3/2 से ये चीज गुणा हो जाएगी साथ में, क्यों गुणा होगी, क्योंकि 3/2 नहीं कटेगा, तो सीधी सी दिमाग में क्या रखना, प्रैक्टिस करते करते वैसे भी आ जाएगी कि अगर k स्क्वायर प्लस 4 है, कब है जब ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर एक है ना, मतलब वो चीज नंबर कट रहा है, लेकिन यहाँ पर एक x तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक नहीं 3 और 2 है, तो मतलब 3/2 है, तो इसका मतलब 4 को 3/2 से गुणा कर देंगे, 4 को 3/2 से गुणा कर देंगे, तो 4 को 3/2 से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा आपका, अब आगे सोल्व करें इसको, ये 2 बार कटेगा बेटा, इसको मिटा देता हूं, ये 2 बार कटेगा, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 प्लस 6 रूट 87, और रूट 87 कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर, कौन सा वाला ऑप्शन है बेटा, ए वाला ऑप्शन। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी।
क्या करना है, नंबर और उसका रेसिप्रोकल जब आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब इसको 3/2 से गुणा, किससे गुणा कर देना है, 3/2, क्योंकि ये 3 और 2। अब बच्चों एक क्वेश्चन और देते हैं ऐसे इस कंसेप्ट। अब देखो बेटा एक क्वेश्चन और है, वैसा ही कंसेप्ट है, उसी में और किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। देखो 3x - 1/4x की वैल्यू 6 रखी है, तो 4x + 1/3x की वैल्यू आपसे पूछी, तो वही कहानी, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, तो 4 और 3 दिखने चाहिए, तो किससे गुणा करें, 4/3 से, 4/3 से, तो इस पूरे को 4/3 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऊपर 4 आ जाएगा, 3 कटेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो इसको 4/3 से, तो इसको भी 4/3 आया ना, तो देखो कटेगा 3, तो ऊपर क्या बनेगा बेटा 4x और नीचे क्या बनेगा 3x, और बेटा ये कट जाएगा 2 बार, तो 4 दूनी 8। पहुंच गए हम लोग आराम से, और आसानी बहुत ही आसान है, बस इसको समझने वाली बात है। और ये आपसे पूछा गया है 4x + 1/3x, तो अब वही है रेसिप्रोकल है, बस रेसिप्रोकल नंबर नहीं, तो वही माइनस से प्लस में आना, तो ध्यान रखिए, ठीक है, तो k² प्लस क्या सिर्फ 4 होगा क्या, नहीं, 4/3 से भी गुणा, क्या आता था पता ना, 4 और 3, जैसे उसमें जो नंबर था, तो 4 गुना 4/3, इससे भी साथ में गुणा होगा, समझ रहे ना, क्यों, क्योंकि 4/3 कटेगा नहीं, अगर नॉर्मल 4 और 3 नहीं होता, सिर्फ ये होता है x - 1/x और x + 1/x, जब ये वाला नंबर नहीं होता, यहाँ पर ये दोनों नहीं होते, तो आंसर सिर्फ ये फॉर्म में आती है, आपको पता है, लेकिन यहाँ पर है 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 4/3 से गुणा करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 64 + 16/3, हाँ यार, और इसमें से 16 कॉमन आ सकता है, 16 कॉमन आ सकता है, ठीक है, और 16 कॉमन आएगा तो 16 का बाहर आ जाएगा 4, तो ये बना है, समझ में, 16 कॉमन है, 16 + 64 + 1/3, कैसे सही, 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 1/3 बचेगा, और 16 का वर्गमूल 4, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है जी, 4 × 12 है 13, तो 4√13/3, 4 गुना √13/3, और ये ऑप्शन नंबर बी हो, और √13/3 को अलग अलग करेंगे तो ये चीज आ जाएगी। उम्मीद करता हूं बेटा अब तो ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया, वही कंसेप्ट है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पे कैसे यूज हो सकता है वही हम देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों उसी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और देखो अब वो जो सीखी थी वो चीज बीच में कैसे यूज होगी वो समझेंगे। मतलब ये दिया ये पूछो तो कोरिलेशन क्या बनता है वो करेक्टली समझेंगे। 36x², तो यहाँ से दिमाग में आया चीज की 6 का स्क्वायर लिखा है, और 25 किसका स्क्वायर होता है बेटा 5 का, और 3 किसका स्क्वायर होता है 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 5/3x का स्क्वायर ऐसा लिखा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों। इसको a² - b² तो a का स्क्वायर - b का स्क्वायर ऐसे लिखते हैं इसको, तो a² - b²। और अब ये भली बात ही जानते हो a² - b² क्या होता है a + b, और ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चों a - b, क्या यही बनेगा क्या? हाँ है ना, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, इसको इस तरीके से लिखिए। वैसे कोई कभी अब देखो दे रखा 2x और ये 9x, अब दिमाग लगाओ ये ऐसा सेम बनना चाहिए, 6 और 3 बनना चाहिए, तो मुझे बताओ यहाँ 3 और ये 2 है, तो अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं, किससे गुणा कर दूं 3 से, तो ये 3 दूनी 6 और 3 से ऊपर आएगा तो 3 3 कट जाएगा 3 बार, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यही चाहिए हमें। प्लस माइनस बाद में देखेंगे, एक तो आ जाएगा, तो इसका मतलब इसको किससे गुणा कर दूं 3 से, तो इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा 3 से। हाँ यार यस और नो बेटा, तो 3 से गुणा किया तो ये क्या बन गया मुझे बताओ 6x - 5/3x बराबर 9। हाँ या ना? क्लियर है कि ना यार? हाँ मतलब ना नहीं हाँ, तो मतलब 9 आ गया बेटा। अब इसका मतलब 6x - 5/3x की वजह तो 9 आ गई, और 6x + 5/3x तो ये वही बात है a - 1/a = 9 है, तो a + 1/a, तो वो भी अब देखो ये चीज ये जो हमने सिर्फ ये पहले ये सीख रहे थे, अब इसका यूज हो रहा है इसमें, तो यूज करेंगे। अब देखिए बच्चों एक क्वेश्चन हमारा है उसी कंसेप्ट पे, अब ये कंसेप्ट जो हमने सीखा वो इसमें यूज हो, सीधा वो नहीं पूछना। तो आइए देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 36x², तो बेटा ये क्या लिखा है 6x का होल स्क्वायर, थोड़ा गौर से देखते हैं इसको, पहले बनाते तरीके से 25 5 का स्क्वायर, ये दिमाग में आता है 9 3 का स्क्वायर, तो मतलब ये 5/3x का स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ इसको, ये लिखा हुआ मेरे पास है ना, तो ये a² - b² हो गया, और a² - b² क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों a + b गुणा a - b। हाँ है ना, यस और ये होता है, तो इसका मतलब एक तो a + b चाहिए, एक a - b चाहिए,
अब आते हैं जो दे रखा है 2x और 9x। तो 2x और 9x है, तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है। तो अगर मैं इसको मेरे दिमाग में 3 से गुणा कर दूं तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, जो पहले हमने यूज किया। इसका मतलब इसको 3 से गुणा करना है और इधर भी 3 से गुणा करेंगे, फिर इधर करेंगे। हाँ यार, तो गुणा करेंगे तो कितना बनेगा 6x माइनस 5/3x। समझे ना, इधर 3 से गुणा 3 में 6, 3 अंदर आया तो 3 रह गया और 3 तिया कितना हो गया मेरे बच्चों 9 हो गया। ये 9 हो गया, तो इसका मतलब 6x माइनस 5/3x की वैल्यू तो 9 आ गई, मतलब इसकी वैल्यू तो 9 आ गई यार, इसकी तो वैल्यू 9 आ गई ना मेरे बच्चों 9। अब 9 आई तो ये 9 गुणा समथिंग, अगर मैं चाहूँ ना तो यहीं से आंसर निकाला जा सकता है, इसकी जरूरत ही ना पड़े। तो कैसे आएगा ये 9, तो मतलब ये जो भी आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा, 9 का गुणज आएगा। और इनमें से कौन सा आंसर है जो 9 का गुणज है? एक ही ऑप्शन है 99 ना। ये 9 से कटता, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल पता है आपको, उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 99 होता है, 9 10 11 नहीं होता, 3 तो 5 6 नहीं होता, तो इसका मतलब 99 आंसर है। ये जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम करें, हम सीखेंगे, करेंगे। मैंने क्या बोला, यहाँ पर भी आंसर निकाला जा सकता है। 9 है तो 9 का मल्टीपल है तो 99 आ रहा है, तो आंसर हो गया, खत्म हो गया। लेकिन हम सोल्व करें। अब ये कैसे करेंगे? ये वही चीज है जो हमने सीखी है। 6 माइनस 5/3x की वैल्यू 9 है, तो 6x प्लस 5/3x की वैल्यू आपको निकालनी है। ये चीज है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या है a माइनस 1/a इक्वल्स टू k, तो a प्लस 1/a क्या होता है k स्क्वायर प्लस 4, k स्क्वायर प्लस 4, माइनस से प्लस में आएंगे तो प्लस 4। और लेकिन यहाँ पर ख्याल रहे ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो जितना वो लिखे तो क्या बनता है याद करो, रूट ऑफ k स्क्वायर मतलब 9 स्क्वायर प्लस 4 गुना जो यहाँ पर है वो पूरा पूरा यहाँ पर आ जाएगा। आया, पिछले सवाल में एक कंसेप्ट सीखा तो 6 गुना 5/3, हाँ कि ना, 6 गुना 5/3, भाई जो यहाँ संख्या है और जो यहाँ संख्या है वो दोनों गुणा 4 के साथ हो जाते हैं। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं होता तो 4 का 4 into 1 ही रहता, कुछ भी नहीं होता। ये अभी भी सीखा हमने जो, तो मैं कह रहा था ना एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। तो 3 दूनी 6, 5 चौके 20, 20 दूनी 40 और ये होता है 81, 81 प्लस 40 होता है मेरे प्यारे बच्चों रूट 121। कितना होता है? रूट 121। और रूट 121 कितना होता है यार? 11। हाँ यार 11 आ गया बेटा, क्या सुनो 11 आ गया। रूट 121 कितना होता है? 11 होता है। ठीक है, तो इसका 6x प्लस 5/3x की वैल्यू 11 है। कितनी आ गई? 11। तो इसकी वैल्यू 11 आ गई, तो ये भी ठीक है। 11 into 9 आंसर कितना हो गया? 99। और पहले भी क्या बता रहे थे हम लोग? 99 ही बता देते। हाँ या ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैंने बोला यहाँ से भी आंसर सीधा पकड़ा जा सकता है। जैसे 9 आया तो वैसे बता 9 का मल्टीपल एक ही है। अगर 2 3 मल्टीपल होते तो आगे सोचना पड़ता, लेकिन अगर 9 का मल्टीपल एक ही है तो सीधा ही आंसर आपको 99 लगा सकते हैं। लेकिन हमने यूज किया। अब देखो पहले ये पूछा जाता, मैं बोलता था इसका यूज होगा, और अब इसका क्वेश्चन में सीधा ये नहीं पूछा गया, इसका क्वेश्चन में यूज होगा। पहले हमने सिंपल सीखा, फिर इस तरीके से नंबर को निकालना सीखा, फिर अब इसमें यूज करना सीखा। तो अब देखो कितना प्यारा कंसेप्ट है, किस किस तरीके से यूज हो सकता है। और ये सवाल ऐसे आया हुआ है, सीजीएल का सवाल है, ठीक है। और आगे भी इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक बार फिर से देखिए और एक बार समझने की कोशिश करिए। आइए एक क्वेश्चन और देखिए। अब देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन और लिया है जो हमने पहले पढ़ा है, आज पढ़ा है, पहले का पढ़ा है, वो इसमें यूज होने वाला है, ठीक है। और इसके बेसिस पर मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा आगे, जिसमें आज का कंसेप्ट और पहले कंसेप्ट यूज होगा। तो सारा आज का जो कार्यक्रम चल रहा है बहुत तगड़ा चल रहा है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 23 बराबर 0 और इसकी वैल्यू आपसे पूछी। अब देखो इस सवाल को बनाने के बहुत तरीके, एक तो तरीका है कि इसको कुछ t वगैरह मान लो, 4 को उधर x माइनस 4 को t मान लो, x को उधर ले जाओ तो ये 4 प्लस t हो जाएगा, 4 प्लस t की वैल्यू यहाँ पर रख दो, एक तो ये तरीका है। और फिर t की वैल्यू निकालो, तो t आएगा उसमें 4 जोड़ देंगे तो x का वैल्यू आएगा। खैर हम ऐसे नहीं करेंगे, हम कैसे करेंगे, यहाँ पे 12 है, यहाँ 32 और यहाँ पे हमें 4 चाहिए। गौर करना, बहुत प्यारा कंसेप्ट है बेटा, बहुत सारे सवालों में यूज होगा। -4, तो यहाँ पर 4 बनाए, क्या बनाए 4, तो 4 बनाएंगे तो कितना रह जाएगा 8। यहाँ पर 4 दिख रहा है तो मेरा टारगेट है 4 बनाना, 4 क्यों बनाना वो दिख जाएगा कैसे बनेगा 4, क्योंकि यहाँ पर 4 है इसलिए 4 बनाना। तो ये -4 इसमें से निकालो तो कितना बचेगा, इधर -8 बचेगा। तो मैं इसको लिखता हूँ x स्क्वायर, इसी को लिख रहा हूँ -8x माइनस 4x प्लस 33। अब सुना, पहले बताओ कितना समझा मैंने, बोला 4 और 8 में तोड़ दिया मैंने, किसमें तोड़ दिया 4 और 8 में, तो 4 और 8 में तोड़ दिया तो 8x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x और 8 चौका कितना होता है, 8 चौका कितना होता है बेटा, ऐसे लिख देता हूँ इसको इस तरीके से -4x माइनस 8x। और अब इतना क्लियर हो गया, 4 में क्यों तोड़ा, क्योंकि मुझे 4 चाहिए,
यहाँ पर 4 दिख रहा है और 4 चाहिए मुझे माइनस, और 8 चौके क्या होता है 32, 8 चौके क्या होता है 32, तो यहाँ पर मैं 32 लिख देता हूँ और प्लस 1 लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। इस 33 को क्या लिख दिया 32 प्लस 1, क्यों, क्योंकि 8 चौके 32 हो रहा है। अभी समझ में आएगा आपको, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है बेटा x, एक बार समझ लोगे तो दिक्कत नहीं, x कॉमन आ जाएगा तो क्या बनेगा x माइनस 4 बनेगा। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा बेटा माइनस का 8, क्या कॉमन आ जाएगा माइनस का 8, और माइनस का 8 कॉमन आएगा तो इधर बचेगा x और इधर बचेगा माइनस का 4, बचेगा माइनस का 4 प्लस 1 बराबर कितना 0 बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, इतने में से अब माइनस 1 उधर है तो इसमें में से इतने में से जहां पे मैंने अभी लाइन बनाई है उसमें से x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 4 गुणा x माइनस 8 और 1 को उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस 1, किसका हो जाएगा माइनस 1। पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं, हर चीज का लॉजिक है। माइनस 4 दिख रहा था तो माइनस 4 क्रिएट करना था, तो माइनस 4 और माइनस 8 दिखा, 8 से 32 होता है, तो 32 रखा तो 1 उधर भेज दिया और फिर इसमें से 1 माइनस 4 निकाले, माइनस 8। अब मुझे बताओ इनमें से माइनस 1 है तो इनमें से एक इधर नीचे जा सकता है, और किसको भेजें x माइनस 4 को भेजो, क्योंकि हमें x माइनस 4 ही चाहिए, गौर करना x माइनस 4 ही चाहिए, तो x माइनस 4 को भेजते हैं। एक बार समझ लोगे तो वर्बली हो जाएगा, तो x माइनस 8 बराबर माइनस 1 बटा x माइनस 4 है ना, x माइनस 8 बराबर माइनस 1 बटा x माइनस 4 है, लिखिए। अब मुझे बताओ यहाँ पे x माइनस 4 तो बढ़ गया, अब यहाँ पर भी x माइनस 4 बनना आसान है, x माइनस 4 को क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर x माइनस 8 पड़ जाते तो x माइनस 4 नहीं बन पाता और यहाँ बन जाएगा। कैसे, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता x माइनस 4 और माइनस 4, माइनस 4 और माइनस 4 क्या होता है बेटा माइनस 8 होता है ना, इसीलिए क्यों क्वेश्चन में कंसेप्ट बना बराबर माइनस 1 बटा x माइनस 4। हाँ यहाँ कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर हो गई, और क्या अब ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है, हर चीज का लॉजिक होता है। अब ये माइनस वाला इधर आएगा, ये माइनस उधर ले जाते हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा x माइनस 4 प्लस 1 बटा x माइनस 4 की वैल्यू कितनी है 4। क्या ये कहानी समझ में आ गई बेटा आपको, x माइनस 4 प्लस 1 बटा x माइनस 4, और अब पावर 4। पहली क्लास में यही कंसेप्ट सिखाया था मैंने आपको कि अगर x प्लस 1 बटा x k होता है तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2, याद होगा, और फिर से स्क्वायर करेंगे तो इसका फिर से स्क्वायर माइनस 2, हाँ ना माइनस होता जाएगा। और अब इसीलिए इस चीज को तैयार किया था आपने, तो अब इसका स्क्वायर, तो मैं बोला था ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आगे हमें सीखना है। अब ये वही तो है भाई, इस पूरे को मैं कैपिटल x मान लूं और इस पूरे को कैपिटल 1/x हो जाएगा, तो ये क्या लिखा हुआ है x प्लस 1 बटा x कितने के बराबर है 4, है ना, तो इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो मुझे बताओ इसका स्क्वायर क्या बनेगा, इसका स्क्वायर बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 मतलब 14 स्क्वायर आ गया। मैंने x माइनस 4 क्या मान लिया कैपिटल x, और अब इसका मैं फिर से स्क्वायर कर देता हूं, मतलब इधर लिख लेता हूं, मैं इधर लिख देता हूं स्पेस है, x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर क्या आया बेटा 14, और x की पावर 4, तो मतलब इसका मतलब फिर से स्क्वायर, इसका मतलब फिर से स्क्वायर, और मैंने सिखाया था स्क्वायर करते जाओ और माइनस 2 करते जाओ, इसका मतलब 14 का स्क्वायर माइनस 2, 14 का स्क्वायर होता है 196, माइनस 2 करेंगे तो 194, और ऑप्शन नंबर डी। और क्योंकि x क्या माना आपने x माइनस 4, तो इसी की वजह आपने कहा था ऑप्शन नंबर डी आपका निकल के आ गया। हाँ या ना, क्लियर हुआ कि नहीं? पहले तो बताओ ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से इस नंबर को ब्रेक करना आपको आया कि नहीं आया? x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 33 लिखा हुआ था, तो इसको कहेंगे थोड़ी देर बाद आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये काम वर्बली होने लग जाएगा, 50% काम वर्बली मतलब दिमाग में हो जाएगा, लेकिन पहले सीखो। तुम 8 था, 4 चाहिए तो 4 और 8 में तोड़ दिया, 8 चौके 32, 32 और 1 अलग रख दिया। फिर मैंने x माइनस 4 कॉमन लिया, x माइनस 8 आया, x माइनस 4 को इधर ले गया क्योंकि x माइनस 4 चाहिए, x माइनस 4 रह गया, माइनस 4 रह गया, माइनस 4 रह गया तो 4 उधर ले गया, ये इधर आ गया। अब ये फॉर्मेट जो वैसा था, अब देखो यहाँ से आगे लिखना मतलब पाप कर रहे हैं, आपको दिख रहा है स्क्वायर का स्क्वायर, तो मुझे बताओ, ये तो मैंने आपको समझाया लिख करके कि भाई x प्लस 1/x, अब इससे आगे तो कुछ लिखना ही नहीं है यार। अब देखो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 14, फिर 14 का आपको तो स्क्वायर है, अब पावर 4 में करने के लिए फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 14 का स्क्वायर 96 माइनस 2 196, मतलब इससे आगे तो लिखना ही नहीं। और ये 3 स्टेप की थोड़ी देर में जब आप कंसेप्ट को समझ जाओगे तो ये आसान हो जाएगा। 8 चौके 32 दे करके ये काम 3 स्टेप 4 स्टेप का 20-25 सेकंड में हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। एक बार इस चीज को देखो, आप लोग तसल्ली से देखो और फिर आप लोग, तो ये कंसेप्ट अब है ना, आज जो कंसेप्ट सीखा ना उसमें भी ये चीज यूज हो, ये चीज यूज हो, और ये हमने पहले का सीखा होता।
अब इस चीज को उसमें यूज करूंगा, इसलिए मैंने ये कंसेप्ट करवाया। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है बेटा, देख लो। कोई वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे, लेकिन इस तरीके से करना ज्यादा सही है। क्लियर हुआ? मेरी बात समझ में आई? अगली बार बराबरी होगा 8 चौके 32, 4 1 उधर ले जाएंगे, x माइनस 4 नीचे आएगा, माइनस उधर हो जाएगा, प्लस x माइनस 4 और प्लस 1 अपॉन x माइनस 4 का 4 ले जाएगा, 4 ले जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 14, 14 का स्क्वायर माइनस 2 114। सीधा दिखने लगेगा, ट्रस्ट में, क्योंकि यहाँ पर जब 8 और 4 दिखाना तो वही दिमाग लगेगा यार 4 रह जाएगा, 4 उधर जाएगा, तो इसका मतलब अल्टीमेटली ये 4 ही रहेगा। 8 चौके 32, तो 4 रहेगा, ये 4 निकलेगा, ऐसा समझो आप। और वो 4 का स्क्वायर और फिर उसका माइनस 2 और फिर उसके स्क्वायर माइनस 2। उम्मीद करता हूँ बेटा ये कंसेप्ट प्यार से, बहुत प्यार से समझाया, समझ में आया होगा। आइए एक क्वेश्चन में और यूज करके देखते हैं और चलते हैं उनको क्लैरिटी है। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन है आपके सामने, एक बार खुद से ट्राई करिए, ये सब कुछ का निचोड़ है उसका जो पढ़ा है उसका, एक बार खुद से ट्राई करिए और फिर देखिए ईमानदारी से। अब स्क्वायर बीच में माइनस है ना, तो कभी भी इसका कोई सीधा फॉर्मूला नहीं बनेगा, वो मैंने पहले ही बताया। जब स्क्वायर के बीच में माइनस आता है तो सीधा फॉर्मूला नहीं बनेगा, ये कुछ वैसा ही है जैसा पिछले से पिछला सवाल हो किया, वैसा ही क्वेश्चन। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी, भाई ये ए मान लिया और ये बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस, क्या यही बनेगा, यही बनेगा, तो इसकी वैल्यू आपको निकाल दिया बेटा। इसको अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे माइनस 8, प्लस माइनस तो बाद में देखेंगे, किसमें प्लस माइनस 8, तो इसको मतलब इसको किस में तोड़ना है, माइनस 8 में तोड़ना है। किस में तोड़ना है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस 8 में तोड़ना है, यस और नो? तो माइनस 8 में कैसे तोड़ो, दिमाग लगाना, पीछे 4 में तोड़ना, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर लिखता हूँ, इस चीज को यहाँ पर थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, क्या था इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 22 को लिख देता हूँ माइनस का 8x, माइनस का 8x, और 8 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 14, माइनस 14x, ये सुनो मैंने बोला माइनस 8 14, और 14 8 है, 14 8 है, कितना होता है, 14 8 होता है 832, 16 8 32 112 हो रहा है, तो 112 हो रहा है, 111 है, तो वही बात है 112 कर देता हूँ, तो इधर भी एक जुड़ जाए, हाँ यार मैंने क्या बोला, सॉरी 100, हाँ भाई इधर 112 सीधा जोड़ सकते हैं, फिर एक काम करिए 111 था, 112 बनाना है, उसका मतलब प्लस 1 किया तो प्लस 1 किया तो एक माइनस 1 भी होगी, ऐसे समझो आराम से समझो। मैंने बोला पहले माइनस 8 चाहिए, तो माइनस 8 बनाया, माइनस होता है, फिर दोनों गुणा किया तो 112 आ रहा है, प्लस माइनस माइनस प्लस का 112, तो 112 प्लस का आ रहा है, लेकिन हमारे पास 111 है, तो एक और चाहिए, तो प्लस 1 किया तो माइनस 1, हाँ यार समझ में आया कि नहीं है, पिछली बार ज्यादा था कम किया प्लस, अब ये कितना हो गया, अब मुझे एक बात बताओ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 14x, ये जुड़ जाएगा तो 112 हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो इक्वल्स टू 1 हो गया। समझ में आ गई बात, कोई तकलीफ नहीं। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 8, इसमें से माइनस 14 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 8 मेरे मेरे बच्चे इक्वल्स टू कितना 1, तो x माइनस 8 कॉमन ले लेंगे पूरे में से, है ना, समझते हो, तो इधर x बचेगा, इधर माइनस 14, तो x माइनस 14 बराबर कितना 1। अब आप बताओ किसको लेके जाएं, x माइनस 8 चाहिए तो x माइनस 8 ही नीचे ले जाएंगे, तो x माइनस 14 बराबर 1 बटा x माइनस 8, हाँ यार ये सुनो। और अब मुझे एक बात बताओ, यहां से मुझे माइनस 14 है, अब मुझे यहाँ पर माइनस 8 ही रखना, तो माइनस 6 तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 8 माइनस 6 बराबर 1 बटा x माइनस 8, ये सुनो क्लियर है। और माइनस 6 को उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 8 और ये इधर आ जाएगा माइनस 1 बटा x माइनस 8 बराबर कितना 6। पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, यस और नो। ये 6 आ गया ना, कितना आ गया, 6 आ गया। अब ये 6 आ गया, मतलब इसकी वैल्यू तो निकल के आ गई आपकी, कितनी आ गई 6, यस और नो, क्लियर है कि नहीं है, कोई डाउट नहीं है मेरे हिसाब से। और अब मुझे एक बात बताओ, अब x माइनस 1/8 प्लस x माइनस 1/8 है, ये निकालना है, क्या मुश्किल काम है क्या, ये वही कंसेप्ट है कि नहीं है आपका, यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर आपका x माइनस 8 माइनस 1 बटा x माइनस 8 की वैल्यू 6 है, तो क्या x माइनस 8 प्लस 1 बटा x माइनस 8 की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, वही तो सीखा है। देखो इस कंसेप्ट को यूज करना, अब वही कंसेप्ट यूज हो रहा है, ये कंसेप्ट जो सिर्फ ये करना सीखा था हमने, वो कंसेप्ट इसमें यूज हो रहा है, तो इसीलिए मैंने बोला।
तो ये क्या होगा, आपको पता है x प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स के होता है, तो x प्लस 1 बाई एक्स क्या होता है, रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस। और सुनो, क्या इसके साथ कोई कॉफिशिएंट है, मतलब कोई गुणांक है, कुछ नहीं, तो मतलब सीधा सीधा आप देखोगे रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 4, रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 4, हाँ या ना। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 36 प्लस 4 कितना होगा, रूट 40, हाँ या ना। रूट 40 हो गया कि नहीं हो गया। और रूट 40 को लिखा जा सकता है 40 का 4 बार आएगा, 4 बार आएगा तो ये हो जाएगा 2 रूट 5, 2 रूट 10, 2 रूट 10, 2 रूट 10, समझ आया ना भाई। 4 गुना 10, 4 बार आएगा तो 2 रूट 10। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू मैं रख देता हूं यहां पर 2 रूट 10 और गुणा इसकी वैल्यू क्या है, 6, तो 6 गुनी 12 और आंसर आ गया 12 रूट 10। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। तो ये जो स्प्लिट करने वाला कंसेप्ट है, पहले तो पावर 4 में बनाना सीखा हमने, किसमें बनाना सीखा, पावर 4 में, और फिर ये कंसेप्ट जो आज हमने सीखा उसको चेंज करना सीखा, हाँ या ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर 6 का मल्टीपल ढूंढ लेते, बिल्कुल ढूंढ लेते, लेकिन 6 का मल्टीपल 18 भी है, 6 का मल्टीपल यहाँ पे 12 भी है, तो कोई एक आंसर लगा नहीं पाता। वो सीखा था ना हमने एक कंसेप्ट पीछे 1199 वाला, तो वो लग नहीं पाता क्योंकि 18 भी 6 का मल्टीपल और 12 भी 6 का मल्टीपल था। तो देखो काम ये होना है, पहले तो हमने सीधा पूछना शुरू किया और फिर हमने इसको क्वेश्चंस में कैसे ये चीज यूज हो रही है वो करना सीखा, बहुत खूबसूरत। और इसके आगे अब इस कंसेप्ट पे सवाल और नहीं बन सकता, इसी तरीके से सवाल बन सकता है। और क्यूब वगैरह में देखिए किस तरीके से बनेगा, लेकिन स्क्वायर वगैरह पे इस तरीके का कंसेप्ट बन सकता है। इसीलिए कह रहा हूँ साथ साथ जैसा मैं बताते जाना, बेटा प्रैक्टिस करते रहो, दिक्कत नहीं आएगी आपको एग्जाम में, चाहे एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, सीपीओ का एग्जाम हो, सीएचएसएल का एग्जाम हो या सीडीएस का एग्जाम हो, इन सब में अलजेब्रा आती है, भर भर के सवाल आते हैं, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया उम्मीद करता हूँ समझ में आए। तो बेटा आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। बहुत मेहनत की करता हूँ आप लोगों के लिए, और कोई नई बात नहीं, सभी लोग मेहनत करते हैं बेटा, ठीक है। और साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, कोई दिक्कत होती है तो पूछते रहिए।